यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं। रात के 2 बजे शाहजहांपुर जंक्शन और जैसे ही लखनऊ सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म पर रुकती है, यूपी क्राइम ब्रांच एसी कोच में घुसती है और सोते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जगाती है और एक झटके में नीचे उतारकर लेकर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि योगी राज में 25 साल पुराना केस भी खुल सकता है अगर दस्तावेज फर्जी मिले तब। देवरिया औद्योगिक प्लांट का मामला है। गलत नाम, गलत पता, फर्जी हलफनामा। एसआईटी ने जांच की, सबूत मिले और फिर बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के सीधी गिरफ्तारी। ये है नया उत्तर प्रदेश, जहां कुर्सी, रैंक, प्रभाव किसी की गारंटी नहीं है। अगर आरोप हैं, अगर सबूत हैं तो कार्रवाई होकर रहेगी, चाहे सामने पूर्व आईपीएस ही क्यों ना खड़ा हो। आज के इस गिरफ्तारी ने पूरी तरह ये साफ कर दिया, यूपी में अब एक ही चीज बड़ी है, कानून। और कानून के सामने हर व्यक्ति सिर्फ एक नागरिक। यही है योगी सरकार का मॉडल। 0 टॉलरेंस, 0 फेवर और 100% निष्पक्ष न्याय। उत्तर प्रदेश में एक बात अब बिल्कुल साफ दिखाई देती है, यहां कानून का राज है। वही राज जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते सालों में सबसे मजबूत स्तंभ बनाकर खड़ा किया। चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर हो, शातिर हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो और किसी भी पद पर क्यों ना रहा हो, किसका प्रभाव रखता हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। इसी मजबूती की एक ताजा मिसाल सामने आई शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। रात के लगभग 2 बजे लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकी, पहले से मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें एसी कोच से उतारा और कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर देवरिया के लिए रवाना हो गई। इस पूरी कार्रवाई में एक बात हर किसी की नजर में आई, कानून व्यवस्था में राजनीति का कोई प्रभाव नहीं, किसी की हैसियत का कोई असर नहीं। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से तकनीकी सबूत, पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा एफआईआर को मिलाकर ये क्रैकडाउन किया, वो इस तरफ इशारा करता है कि राज्य में अब सिर्फ कानून बोलेगा और वही लागू होगा। मामला कोई मामूली नहीं था। साल 1999 से जुड़े उस आरोप की फाइल फिर खोली गई, जिसमें कहा गया था कि देवरिया में औद्योगिक क्षेत्र के एक प्लॉट को फर्जी दस्तावेजों के जरिए पत्नी नूतन ठाकुर के नाम आवंटित करवाया गया था। गलत नाम, गलत पता, फर्जी हलफनामा, फर्जी चालान, ये सब जांच में आए बिंदु थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर लखनऊ पुलिस ने इस साल फरवरी में एफआईआर भी दर्ज की और उसके बाद मामले की सघन जांच एसआईटी के हवाले सौंप दी गई। और दिलचस्प बात यह है कि आरोपी चाहे पूर्व आईपीएस हो या फिर सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने वाला कोई प्रभावशाली चेहरा, यूपी पुलिस ने कार्रवाई में कहीं ढील या संकोच नहीं दिखाई। यही आज के उत्तर प्रदेश की खूबी है। पत्नी नूतन ठाकुर ने भले ही शिकायत उठाई हो कि बिना बताए गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बाद में लखनऊ पुलिस ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के तहत की गई है और आरोपी को नियम के अनुसार देवरिया न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे भी एक मजबूत संदेश यहां पर गया कि यूपी में अब हर गिरफ्तारी सिर्फ सबूतों पर आधारित है, ना कि भावनाओं या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर। गिरफ्तारी का पूरा दृश्य, रात का समय, स्टेशन पर तैनात स्पेशल टीम, ट्रेन रुकते ही एक्शन, यह दिखाता है कि यूपी पुलिस की प्लानिंग और एक्यूरेसी अब किसी भी बड़े अपराधी से कम नहीं आंकी जा सकती। राज्यों की कानून व्यवस्था की तुलना आज पूरे देश में की जाती है और यूपी बार बार उस सूची में टॉप पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां कार्रवाई तेज है, प्रक्रिया सख्त है और राजनीतिक दखल लगभग खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था के इस बदलते चेहरे की वजह वही नीति है जिसे योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से अपनाया। कानून के साथ कोई समझौता नहीं, अपराध कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर सबूत हैं तो फाइल खुलेगी, जांच चलेगी और कार्यवाही होकर ही रहेगी। अमिताभ ठाकुर के मामले में यह बात फिर प्रमाणित हो चुकी है कि यूपी में ना कोई बड़ा है ना छोटा, कानून सबके लिए एक है, बराबर है। जनता के मन में यह भरोसा मजबूत हुआ है कि न्याय देर से हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब न्याय रोका नहीं जा सकता। आज जब यह पूरा मामला सोशल मीडिया और न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है तो एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं बल्कि संदेश है, उस संदेश का कि राज्य में कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, चाहे 25 साल पुरानी ही क्यों ना हो, बख्शी नहीं जाएगी।
पुलिस प्रशासन, एसआईटी और न्यायालय सभी अपने अपने किरदार में बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया है जहां अपराधियों को डर और जनता को भरोसा दोनों महसूस होते हैं। आखिर में कहा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि यूपी में कानून व्यवस्था अब सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो निष्पक्ष है, निर्भीक है और पूरी तरह न्याय आधारित है। योगी सरकार का घोषित मॉडल अब जमीन पर दिखाई दे रहा है और अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी उसका ताजा उदाहरण है। कानून का पहिया घूमता है, धीरे, तेज, लेकिन रुकता नहीं है और आज का उत्तर प्रदेश उसी सिद्धांत पर चल रहा है।